जिस जगह पे सोलर लगाया जाए जिस रकबे में, उसके आस-पास सराउंडिंग में या तो बाग जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं या ज़मीन जो है फसल देना कम कर देती है। तो आप इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। ओके, बल्कि जिस जगह पर आपका सोलर लगता है वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक ये है। याद रखिएगा, सूरज की रोशनी पूरी दुनिया पर पड़ रही है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। अब उस पूरी दुनिया पर अगर आप प्लेट लगा लेते हैं तो वो प्लेट अगर उसी रोशनी को एब्जॉर्ब करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला ओके, सोसाइटी पर या उस एरिया में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। हाँ, बिल्कुल। जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो बहुत माइनर एक कंसिडरेशन है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर हम कंपेयर करें बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेशन से तो ये 0.000 समथिंग में आता है। तो हम उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक मिसकॉन्सेप्ट्स लोगों में बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। वेरी नाइस जी, बहुत थैंक यू। आला। लोग सोलर की तरफ क्यों जा रहे हैं? दो रीजंस हैं। नंबर वन, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर हम देखें और इंटरनेशनली देखें, ठीक है, अगर हम पहले पाकिस्तान के एंगल से देखें, पाकिस्तान के एंगल से देखें तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एक चीप एनर्जी रिसोर्स है, बिल्कुल। सस्ता। अब उस सस्ता होने की रीज़न क्या है? ठीक है, उसमें तीन मेजर रीजंस हैं। नंबर वन, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है बिजली, वो बिजली प्रोवाइड कर रही है आपके थर्मल ऑयल से। ओके, मीन्स जो ऑयल हम सऊदीया, यूएई, बाकी एरिया से हम लेते हैं, बिल्कुल। उसको जलाकर हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। अब आप खुद देखो, हमने जो ऑयल लिया वो भी इंपोर्ट किया। ऐसे ही, अब वो इंपोर्ट किया हुआ ऑयल जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं ऐसे ही है। और जलाने के बाद बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो बिल्कुल, बिजली अगर फॉर एग्जांपल जनरेट हो रही है कराची के एरिया में, वो जनरेट हो रही है लाहौर में, अब वो वहाँ से ट्रांसमिशन जब होती है किसी दूसरे एरिया की तरफ, उस ड्यूरेशन में एनर्जी लॉस भी होता है। ठीक है। बिल्कुल, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पानी भेजते हैं तो पानी काफ़ी सारा वेस्ट भी हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह बिजली भी वेस्ट होती है। ओके, और जो वो वेस्ट हुई हुई बिजली प्लस जो ऑयल हमने परचेज किया वो, और फिर उसके साथ साथ अब जो पानी जा रहा होता है या बिजली जा रही होती है, उस बिजली को लोग चोरी भी करते हैं। आपने देखा होगा, कुंडियाँ लगा लेते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल जी, करते जी। हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे चीज़ें डालकर आपको एक यूनिट मिलता है तकरीबन 62 रुपए का। ओके, ठीक है। अब आप वही बिजली सोलर से लेते हैं तो 5 रुपए का यूनिट पड़ता है। वेरी तो नाइस। आप खुद देखें कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा होता है कि सस्ती बिजली आपके घर होम स्टेप पर आपको मिल रही होती है। तो मेजर रीज़न जो है वो इकोनॉमिक रीज़न है। लोग इस साइड पर इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं। नंबर सेकंड जो रीज़न है लोगों का शिफ्ट करना, वो बहुत माइनर रीज़न है। लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है जो मेजर है। बिल्कुल, बट उसमें ये है कि ये एक क्लीन एनर्जी है। ठीक है, ठीक है। ये सस्टेनेबल है, ये आपकी 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक चलने वाली एनर्जी है। जबकि हमारी दूसरी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, मैला होता है। इन अदर वर्ड्स कहें, हम ओके, जलाते हैं तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट फैलती हैं और वो के नुकसान देती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। सो दिस इज़ अनदर रीज़न जो कि हम इस साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस, जी प्लीज़। वेरी नाइस।